तो हमेशा लड़की हमारी बहनें हैं और आंटी हमारी माता समान है। ठीक है, बस इतना याद रखो, अच्छे से पढ़ो, बस आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। When we are talking about carbon and its compound, चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन और कंपाउंड। और इसके अंदर एक थ्योरी पढ़नी है, वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी इनिशियली किसने दी थी? बर्जेलियस ने। बर्जेलियस कौन है? जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं। इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में काफी सारी बातें बोली गई है। ठीक है, बट जो इन्होंने थ्योरी दी थी वाइटल थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वो फॉल्स है, उसके बारे में पढ़ना नहीं है, बट वो गलत है। और हम जान लेते हैं कि ठीक क्या है। ठीक है, गलत कैसे है? क्योंकि जो बात उसने बोली आज के टाइम पे वो बात सही नहीं है। उसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट एट प्रेजेंट हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। है बात समझ में? ठीक है, चलो, किसी को बुरा लगे तो जरूर बता देना, तब से गुस्सा नहीं करेंगे इसी बात का। जो जो कई बार बात तो सर सीरियस हो जाते हैं। आ जाओ, चैप्टर का नाम, ठीक है, वाइटल फोर्स। सर स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ज्यादा ब्लर है बेटा, दिख नहीं रहा? यस सर। यस सर। एक सेकंड बेटा, मार कर ही ब्लर है, चेक करना आप सब। आप सबको अब दिख रहा है? बताओ। सर वो स्क्रीन ही ब्लर। स्क्रीन ही ब्लर है? ओके, यस हाँ सर, आप भी धुंधला धुंधला। वेट सेकंड बेटा, एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। अब कुछ इंप्रूवमेंट हुई बेटा? स्क्रीन में कुछ इंप्रूवमेंट हुई? नो सर। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? एक सेकंड, हम उन साइंटिस्ट ने क्या बोला था, बर्जेलियस ने क्या बोला था? ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लैब। क्या वो बात सही है आज के टाइम पर? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि लैब में क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? इनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। बात समझ में आया? बट आज के टाइम पर, आज के टाइम पर ये बात सच ही नहीं है। क्या नहीं है? सच ही नहीं है। तो उस थ्योरी को उस टाइम पर क्या बोला जाता था? वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि वो मिस्टीरियस फोर्स का नाम क्या था? वाइटल फोर्स। क्या बोलते थे? वाइटल फोर्स। एक बार उसको अंडरलाइन कर लो लाइन को बुक में। ठीक है, क्या लिख रखा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, ठीक है, बिकॉज दे रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। ठीक है, बस इसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? बर्जेलियस ने। और हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब कोई प्रूफ नहीं दिया, सिर्फ उसे बोल दिया। क्या दिया? प्रूफ नहीं दिया, थ्योरी थ्योरी दी है। ठीक है, हाइपोथेसिस जब भी मिले मतलब उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, साइंटिस्ट का परसेप्शन है कि ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है। बात समझ में आई? यस। ठीक है, चलो, इसके बाद यहाँ पर मेरे ख्याल से सभी ने नोट कर लिया, सभी ने कर लिया। वाइटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स cannot be synthesized in lab because they required, क्या required इनको? presence of mysterious force। किसकी रिक्वायरमेंट होती है?
जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वाइटल फोर्स के नाम से। और उनके बीच में मिस्टीरियस फोर्स, और ये मिस्टीरियस फोर्स पाई किसके अंदर जाती है, बस। इसलिए हमको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनिशियली मिले जा रहे थे वो कहां से मिले जा रहे थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही मिले जा रहे थे। बात समझ में आई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायो भी टच करना। बात है कंपाउंड है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड, कंपाउंड हर जगह मिलेगा तुमको। लिविंग बॉडी कहां पर है सर, बायो में तो लिविंग बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, पूरा लिविंग सिस्टम आ चुका है। यस, उसके अंदर जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे बेटा, बायोकेमिकल कंपाउंड्स। ओके, बायोकेमिकल, बायो के अंदर केमिकल का यूज किया गया। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने दिया था इसका नाम, किस नाम से जानते हैं, बर्जेलियस से। स्पेलिंग देखिए तो ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग कोई रॉन्ग तो नहीं है ना, ना सर रॉन्ग लिख दोगे तो ठीक करवा देंगे आज। तो इसको क्या नाम, किस नाम से बोलते हैं, बर्जेलियस हाइपोथेसिस। लिखा है एन की जगह PER। ओके ओके, तभी हम बोल रहे था, पूछ लिया करो, देख लिया करो। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर से बेटा बहुत लेट आते हो। सुनो, when we are talking about vital force theory, vital force theory क्या बोलते हैं कि सर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाई जाती है। बात समझ में? ठीक है, उस मिस्टीरियस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स। ठीक है, यहाँ से समझना है। अब तुमको इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक मैं आपको डील करवा देता हूँ, ताकि आप सब इस चैप्टर में जब जा रहे हैं तो आपको कार्बन एंड कंपाउंड बहुत आसान लगे। चले थोड़ा सा बेसिक टच कर लें, पुरानी चैप्टर की बातें याद कर लें जो आपको पहले से पढ़ रखी है, ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज और जान लो, उसके नीचे आपके बुक में एक और चीज दे रखी है, बुलर सिंथेसिस दे रखी है। सर बुलर सिंथेसिस क्या है, इसके पीछे एक स्टोरी है। क्या है, बुलर सिंथेसिस। अब इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान ले। अब क्योंकि ये सारे टाइम पर, उस टाइम पर 1820 से पहले जो टाइम था, उस टाइम पे तो लोग क्या ही मानते थे कि कहां पर मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट या एनिमल के अंदर। ठीक है सर, आपकी बात सही है, मान लेते हैं, क्योंकि कोई प्रूफ तो था नहीं कि इसको लैब में बनाया जा सके। अब क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट है बुलर, उनकी लैब थी, ऐसे ही उनकी लैब में काम चल रहा था, उनके पास एक केमिकल था, साइंटिस्ट का नाम लिखा है, ठीक है, उसके साइंटिस्ट लैब में काम चल रहा था। ऐसे ही तुम दोनों में से कोई जैसे शैतान लड़का है, उनकी लैब में भी था। अब वो क्या करेंगे, अब लैब में जाते तुम क्या करते हो, सर केमिकल को इधर उधर मिलाते रहते हो। तो ऐसे ही वो भी कर रहे थे। तो एक स्टूडेंट ने कुछ केमिकल मिला के छोड़ दिया, उसको हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद पूरे इसके अंदर, लैब के अंदर एक स्मेल फैल गई, इसकी यूरिन। अब टीचर को गुस्सा है, और किसने कर दिया, टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा है भाई। लैब टॉयलेट नाम चीज भी होती है ना, तुम लैब में ही, और वो भी केमिकल लैब में, ताकि किसी को पता भी ना चले, दूसरे स्मेल में मिक्स हो जाए। तो वो अब टीचर गुस्सा, वो पूरे लैब में घूम के देखा कहाँ जा रहा है, किसने किया, ठीक है, और सब मिला नहीं कोई। फिर उन्होंने देखा कि एक टेस्ट ट्यूब है जो हीटिंग पे लगा रखी थी, और उस टेस्ट ट्यूब में से वो स्मेल आ रही है, और वो टेस्ट ट्यूब में स्मेल है, तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्मेल है, यूरिन की स्मेल है। तो समझ में नहीं क्या हुआ, क्योंकि अभी तक तो हम क्या ही जानते थे, नॉन लिविंग से लैब में सिंथेसाइज हो ही नहीं सकता, कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वो रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं, उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, बुलर सिंथेसिस। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ,
यूरिया ठीक है, क्या फॉर्म हुआ? यूरिया। किसमें पाया जाता है? यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, पहले तो जान लेते हैं वो रिएक्शन क्या थी हमारे पास। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, प्लस पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट का केमिकल फॉर्मूला 2KCNO, ठीक है, यही होगा पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला। अब इनके बीच में रिएक्शन हो गई, क्या हुई? कब रिएक्शन हुई? जब इनको हीट करा गया। पहले तो ये मिक्स करे गए, मिक्स करने के बाद कंपाउंड बना क्या हमारे पास? अमोनियम साइनेट। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में क्या मिला? पोटेशियम सल्फेट। ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। पोटेशियम सल्फेट के साथ में चला गया, अमोनियम साइनेट के साथ में चला गया, तो यहाँ पर क्या गया बेटा? पोटेशियम सल्फेट। इन दोनों केमिकल फॉर्मूला लिखोगे बेटा, NH4CNO, ठीक है, ये क्या है? किसका है? अमोनियम साइनेट का। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ये रिएक्शन थी सर, यहां पर बना था अमोनियम साइनेट, ठीक है। जब इसको हीट करा गया तो इसके अंदर जो एटम प्रेजेंट थे सर वो रीअरेंज हो गए। क्या हो गए? रीअरेंज, चेंज नहीं हुआ, रीअरेंज हो गए। सर वो रीअरेंजमेंट क्या थी वो आप जान लें, ठीक है, क्या थी रीअरेंजमेंट वो आप जान लें। दोस्तों नीचे का निपटा हुआ टेंशन मत लो, तो ऊपर का थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ताकि आप सबको दिख जाए। इनको दिख ही नहीं रहा। हाँ अब मेरे ख्याल से इनको दिख रहा है पर ठीक है बेटा। देखो जब हम बात करेंगे अब किसकी, हमारा अमोनियम साइनेट ये है, इसको हीट करने पर ये क्या हो गया सर? रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट मतलब एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर गए। सर चेंज करने पर क्या हुआ? NH2CO NH2। चेक करोगे नाइट्रोजन कितने हैं? एक नाइट्रोजन यहाँ पर, एक नाइट्रोजन यहाँ पर, 2 नाइट्रोजन। सर एक यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन साथ में चला गया, ये अरेंजमेंट आ गई। और ये फॉर्मूला किसका है बेटा? और जो स्मेल आ रही थी वो किसकी आ रही थी? यूरिन की, यूरिया की। यूरिन के अंदर भी क्या प्रेजेंट था बेटा? यूरिया। बात सुन में। और ये फर्स्ट क्या था? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड या फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है सर स्क्रीन ब्लर हो गई। बेटा एक सेकंड दो, 2 मिनट में अभी वापस ठीक हो जाएगी। वाईफाई फ्लक्चुएट कर दिया होगा या तो मेरा या फिर आपका, किसी एक का तो फ्लक्चुएट किया होगा, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। हाँ बोलो बेटा। तो वो उसमें NH4CNO लिखा है सर, उसमें N अलग-अलग लिखा है बेटा, अलग अलग पोजीशन पे अरेंज है वो, वैसी बात है। क्या हुआ? रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? अलग अलग जुड़ गए। बात समझ?
अभी इसका भी प्रॉपर तरीके से मतलब समझ में आ जाएगा, पहले आप इसको नोट कर लो अभी। हाँ बोलो बेटा। कोई दिक्कत नहीं, अब दिख रहा है, यहाँ पे आ जाओ। चलो एक बार इसको जल्दी से कर लो। बेटा थोड़ा केमिस्ट्री की नॉलेज ले लो पहले, आधा ज्ञान जानलेवा हो सकता है। उसको पूरा ज्ञान था नहीं, पूरा ज्ञान किसी को नहीं होता बेटा, केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, आप जितना लोगे उतना बेहतर है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, काम तो वही होता है, आप सब कुछ अच्छा करोगे, नाम किसका होगा? अब एटीएससी तुम निकाल रहे हो, नाम किसका हो रहा है? नहीं होना चाहिए। तो बस बेटा इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो फायदा दो। 10 करोड़ 40 लाख में हो जाएगा मतलब। प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाएगी बेटा, 40 लाख ही सही है हमको, बाकी हम 10 करोड़ कर देंगे उसको। जल्दी बेटा जल्दी जल्दी नोट करो। सबका हो गया? अभी समझ में आएगा बेटा, तो मैंने कहा कि अभी लिख लो उस चीज को, फॉर्मूला है बस वो जो का। अब इसका मतलब भी समझाऊंगा क्योंकि वो डायरेक्ट आगे की बात हो गई, इसलिए मैं पहले नहीं बताना चाहता। ठीक है बिठा दूं? आप सबका हो गया बेटा? साक्षी, सौम्या? यस सर। यस सर। सबको समय फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ था लैब में, अब क्या हुआ सर? पहला मिल गया, अब लोग लग गए क्या बनाने में? लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने में। बस तो वहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती गई, लैब में भी बन गया, और उसी से जो वाइटल थ्योरी थी वो क्या हो गई बेटा? रॉन्ग हो गई। इसीलिए मैं बोल रहा था कि वाइटल थ्योरी पहले क्या है? फॉल्स हो चुकी है। पूछ लेना बेटा आराम से, अभी हम चैप्टर को थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पर आप देखते जाओगे, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम कार्बन। व्हाई कार्बन इज सो इम्पोर्टेंट? कार्बन के बारे में क्या क्या बातें हम जानते हैं, बेसिक बातें जान लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ। 6। Z की वैल्यू कितनी है? 6 है। प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने? 6। और इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं कार्बन के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से? 2, 4। ये पुरानी बातें कर रहा हूं ताकि आप सबको याद हो जाए। 2, 4 और यहाँ पर क्या है बेटा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? यहाँ तो कोई बात ऐसी है जो तुमको याद ना ही हो, सर इसमें तो कोई बात है ही नहीं जो हमको पता ना हो। फिर उसके बाद बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बेटा टेट्रा वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दे सकता है? 4। क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रा वैलेंसी। बात समझ में आई? Yes. पक्का? Yes. कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन आप सबसे पूछते हैं। बिल्कुल सही सर। पहली बात, कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तुम, मैं, एनिमल, प्लांट, सेल, जितने भी हैं सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। जैसे ना? Yes, sir. हाँ सर बिल्कुल। इसके कंपाउंड बहुत ज्यादा है, यानी जो 6 मेन रीजन मैंने आपको बताई थी
वो सारे सारे कार्बन से रिलेटेड ही तो थे, ऐसे नो। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? पहली बात आप क्या लिखोगे इसके अंदर? सर मेन कंपोनेंट क्या है ये? मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे फ्यूल आप सब जानते हैं, कौन कौन से फ्यूल जानते हैं? हाइड्रोजन को छोड़ के, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, सारे क्या है? वुड, सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? कार्बन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कार्बन। तो कार्बन जितने भी ऑलमोस्ट all fuel that we use made up of कार्बन। हमारे पास, हाँ बोलो बेटा। सेकंड पॉइंट क्या मतलब? सेकंड पॉइंट में क्या है बेटा? जितने भी हमारे पास फ्यूल है, ऑलमोस्ट सारे फ्यूल्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कार्बन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से पढ़ भी रहे हैं। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखोगे बेटा, ये तो आप सब जानते ही जानते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यस, स्टार्च, ग्लूकोज। और तुमने अभी अभी टेस्ट में तुम्हारे में आया रखा था, ग्लूकोज टूट कर क्या हो जाता है? कौन सा एसिड बनता है? उसके अंदर भी 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 3 कार्बन, क्योंकि एक ग्लूकोज टूट के कितने बनाता है? 2 पायरुवेट एसिड बनाता है। ग्लूकोज से 6 कार्बन होते हैं, पायरुवेट एसिड 3, ठीक है। तो ये तो ऊपर से चला गया, बायो की बातें मत करो केमिस्ट्री क्लास में, सर बायो में छोड़ दो, हमको बायो में इस तक ही सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे पास में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबके अंदर कार्बन है, ठीक है। कार्बन इतना स्पेशल क्यों हो गया? क्या कोई क्या रीजन है इसका कि सर कार्बन इतना यूनिक है, और कोई सा कंपाउंड या और कोई सा एलिमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकता जो कार्बन कर सकता है? इतने सारे कंपाउंड है, कार्बन के अंदर कोई तो खास बात होगी, कुछ तो स्पेशल होगा, कुछ तो यूनिक होगा। वो क्या क्या यूनिक बातें हैं वो एक बार हम जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. सारी पुरानी बातें हैं। चलो, सबसे पहली बात, कार्बन यूनिकनेस ऑफ कार्बन। इसमें से आधी बातें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो टेंशन मत लेना, रिवीजन हो जाएगी उसकी, ठीक है। क्या हो जाएगी? रिवीजन हो जाएगी। सर यूनिकनेस की बात करते हैं सबसे पहले। सर ये सारे के सारे कंपाउंड काफी ज्यादा नंबर में होते हैं। अप्रोक्सीमेटली कार्बन के 3 मिलियन कंपाउंड नोन है। कितने कंपाउंड नोन है? 3 मिलियन का मतलब 30 लाख। चलो अच्छी बात है, इतना हिंदी आती है। तो अप्रोक्सीमेटली ह्यूज नंबर ऑफ, सही है ना? ह्यूज की स्पेलिंग, ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर नोन, ठीक है। सर कितने नोन है? एक बात बताइए कि मैंने 3 मिलियन नंबर बता दिया, बट उसके अलावा अभी भी डिस्कवर होते जा रहे हैं। एक और बात, सर कार्बन अकेला जितने कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। जब when we are talking about कार्बन के जितने कंपाउंड नोन है अकेले कार्बन के, बाकी पीरियोडिक टेबल के 117 एलिमेंट से मिलकर जितने कंपाउंड नोन नहीं है, इसलिए भी स्पेशल बन गया। बात समझ आई? ठीक है। और इसके बारे में वर्सेटाइल नेचर, क्या सर इतने ज्यादा कंपाउंड बना क्यों रहा है? कोई और भी तो रीजन होगा क्या? कोई और स्पेशल रीजन? तो स्पेशल रीजंस क्या है? 3 रीजन इसके अंदर आप पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बेटा? 3 रीजन इसके अंदर पढ़ोगे। तो यहाँ पर एक बात लिख लेगा। क्या बात लिख लोगे? द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड is much greater than the number of inorganic compound other than carbon.
जाओ। all the compounds, बोलो बेटा। formed by other element except हाँ। तो ये सारी बातें आप जानोगे। जो कार्बन को क्या बनाती है बेटा? यूनिक बनाती है। क्या बनाती है? यूनिक बनाती है। ठीक है, चलो एक बार इसको नोट करोगे। एक बात और लिख लेना, चलो मैं यहाँ पे साइड लिख देता हूँ ताकि हमारा आराम से लिखते ही रहना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन के जो कंपाउंड होंगे इनके अंदर जनरली कैसी टाइप की बॉन्ड बनती है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसी बॉन्ड बनती है? ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। टेंशन मत लेना, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अभी मैं सारी बातें बताऊंगा। किसके बारे में? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। आप सबको ऑक्टेट रूल तो पता ही है? यस, कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसको ऑक्टेट रूल ना पता हो। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। हाँ बिल्कुल बेटा, टेट्रा वैलेंसी। बेटा वो तो गूगल करना पड़ेगा फिर तो, इतना तो सर को भी याद नहीं आ रहा। हो गए? कोई दिक्कत नहीं, लिखते रहो। ठीक है, हो गया।
चलो चलो एक बार देख लो 2 मिनट। बेटा हमारी टेंशन मतलब कोई भी बॉन्ड क्यों बनाता है? हर कोई स्टेबल होने के लिए। क्यों बनाता है? स्टेबल होने के लिए। यहाँ पर स्टेबल होने के लिए बेटा आपको याद रखना पड़ेगा ऑक्टेट रूल। क्या याद रखना पड़ेगा? ऑक्टेट रूल। सर एटम स्टेबल हो सकता है 3 तरीके से। किस तरीके से? ईदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेन इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब क्या है? सर उसको अपनी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। कितने पूरे करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे पूरे कर सकता है? कैसे बताओ? ईदर बाय डोनेटिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और अगर ये दोनों चीजें नहीं हो सकती तो शेयरिंग। ठीक है? आया सब में? एटम कंप्लीट their valence shell atom complete their 8 valence electron in their valence shell either by sharing of electron or gaining or losing। gaining यहाँ पर आया क्या जाएगा? ठीक है? इस तरीके से उसको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ठीक है? एक्सेप्ट इसके अंदर सर एक्सेप्शन तो रहेगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन रहना चाहिए। सर एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्यों? क्योंकि ये अपना डुप्लेट पूरा करेंगे। इनके अंदर 8 पूरा नहीं करना चाहते सर, ये 2 पूरे करना चाहते हैं अपने अंदर। क्या पूरे करना चाहेंगे? 2 पूरे करना चाहेंगे। बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल। यहाँ पर सर एक और वर्ड आया जो हमको सुनने में काफी बार सुना भी है और आप सबको उसका मतलब पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सब ये वर्ड जरूर सुनते होंगे, केमिकल बॉन्ड। कोई ऐसा है जो मेरे को इसकी मतलब बताना चाहेगा? वाह बेटा जी वाह, शाबाश। इस पे तो आपको ट्रॉफी मिलनी चाहिए। Whenever we are talking about chemical bond, सर ये होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम एटम या फिर डिफरेंट एटम। जब भी हम बॉन्ड की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या कोई और बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यानी वहां पर हम बात करेंगे किसकी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे लिख लेना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम एटम के अंदर भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। डिफरेंट एटम के भी अंदर हो सकता है, NaCl सोडियम और क्लोरीन। बात समझ में? अट्रैक्शन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स। बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल आ गई। तो सर कितने टाइप की बॉन्ड हमको पढ़नी है? अभी तक आपने 2 टाइप की बॉन्ड पढ़ी है। एक को जानते हो आयनिक बॉन्ड के नाम से और दूसरे को जानते हो कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? सब पार्ट्स नहीं बेटा, ये टाइप की केमिकल बॉन्ड है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के अंदर अगर आप पूछे तो कितने टाइप की केमिकल बॉन्ड हो सकती है, तो 2 टाइप के केमिकल बॉन्ड अभी तक पढ़ नहीं है। पहली आयनिक बॉन्ड, दूसरी कोवैलेंट बॉन्ड।
बात समझ में आ गई? पक्का? सर आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आयनिक बॉन्ड बनेगी मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगी किसके बीच में? नॉन मेटल के बीच में। नॉन मेटल्स नॉन मेटल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? टेंशन मत लेना, यहाँ से ही हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चालू कर देंगे। अब आराम से देख लो। ठीक है बेटा, बाकी हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। केमिकल बॉन्ड उठा लेंगे और वहीं से आपको आराम से समझाया जाएगा। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर बोर्ड ब्लर है, थोड़ा सा पढ़ दीजिए केमिकल बॉन्ड के बाद क्या लिखा है आपने। डोंट वरी बेटा, मैं ग्रुप पे फोटो डाल देता हूँ।